바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 सो गाइस फोटो देखी ना। पता चला कितना डिफरेंस है। बहुत मजा आ रहा है ना। ये फोटोज तो कुछ भी नहीं है गाइस। आने वाली पिक्चर्स इससे भी ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। वेट 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 गाइस, बहुत अच्छी होने वाली आने वाली पिक्चर्स। अब आगे आगे जो व्लॉग्स बनेंगे उसमें और भी अच्छी अच्छी पिक्चर्स आएंगी मेरी। आई होप आप लोग का असर है, आई नो दैट। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ यार। बहुत फर्स्ट क्लास हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड रीज़न तो आपको पता है। जब इतना वेट लॉस करता है बंदा तो ऑब्वियसली वो खुश होता है, बहुत खुश होता है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ना मेरा वेट लॉस आपको पता है, जब मैं 127 से 126 आई, 25 आई, 4 आई, 3 आई, नो बडी नोटिस। किसी को नहीं पता चलता। वही यार, समुंदर में से एक आध लोटे निकल गए थे, किसको पता चलना है। तो नहीं नोटिस किया, नहीं नोटिस किया, नहीं नोटिस किया। जब मैंने 118 किया, गाइस लोगों ने प्रिया तुमने कुछ किया है क्या? प्रिया तो कुछ कर रही है क्या? थोड़ा लग रहा है तेरे में। अच्छा प्रिया तो कुछ कर रही है क्या? हाँ, पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग मी। गाइस बड़ा मजा आ रहा है ये देखकर। और सच बताऊं तो इंस्पायर हो रही हूँ मैं और करने की, कि मुझे करना है। मुझे तो करना पहले भी था, लेकिन आपके प्यार, आपके सपोर्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो कर ही जाऊंगी यार, कर ही जाऊंगी। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ और मुझे पता है मैं कर लूंगी, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू सो मच यार। सो कम बैक टू द पॉइंट कि ये वीडियो किसके लिए, जिस चीज़ के लिए मैंने स्टार्ट की है बनानी। सबने मुझसे पूछा हाउ यू लॉस 10 kg। तो मैंने 10 kgs कैसे लॉस किया गाइज? मैंने ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने ऊपर, क्योंकि मैं बहुत बीमार चल रही थी। तो मुझे ये था, डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि आपको वेट लॉस करना है, वरना ये हालत ऐसे ही चलती रहेगी, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता मैं। तो पता चल गया था कि हाँ, अब कुछ नहीं होने वाला प्रिया, तुझे करना ही है। और उस टाइम मैं इतनी बेकार कंडीशन में थी कि मुझे था कि मुझे कुछ मिल जाए जो मैं कर लूँ। तो मैंने क्या नहीं किया, मैंने यूट्यूब से डाइट ली। यूट्यूब से डाइट मतलब कि एक डाइटिशियन है यूट्यूब पर, उन्होंने अपना कुछ पैकेज निकाला था एक बार, कभी कुछ 400-500 रुपए का, मैंने वो लिया। मैंने सप्लीमेंट्स लिए, हर्बल लाइफ वगैरह, वो एक अनदर टॉपिक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने डाइटिशियन फॉलो की। किसी ने बोला होम्योपैथी की दवाई ले लो, किसी ने बोला कि ये मेडिसिन खा लो, किसी ने बोला कि ये छोड़ दो, चावल छोड़ दो, बाहर का खाना छोड़ दो। मतलब इतनी सारी चीज़ें मैंने सबकी सुन सुन के करी। लेकिन कुछ भी करती थी ना, 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन, हफ्ता भर, इससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं पाती थी गाइज, सीरियसली। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगी कि मैंने थोड़ी चीज़ वहाँ से सीखी, थोड़ी चीज़ मैंने सप्लीमेंट वालों से सीखी, थोड़ी चीज़ मैंने डाइटिशियन से सीखी, थोड़ा मैंने दवाइयों वालों से सीखी, डॉक्टर से सीखी, और थोड़ा मैंने अपने आप से सीखी। और सब मिलाकर और अपनी बॉडी को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो बेसिकली वो क्या चीज़ें हैं जो मैंने अपने आप को देखते हुए किया था। जो भी चीज़ बताने वाली हूँ उसको 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में चेंज करने की कोशिश मत करना। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। मुझे 3 साढ़े 3 महीने लग गए थे गाइस इसको करने में। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो
कि ये एक दिन की आदत नहीं है. इट्स नॉट अबाउट द वेट लॉस, इट्स अबाउट द डिसिप्लिन. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो वेट लॉस की जर्नी में करना चाहिए. ये वेट सिर्फ कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करने से आया. हो सकता है मेरा 10 किलो है, आपका 8 हो, 7 हो, 6 हो, 4 हो, 3 हो. इट डिपेंड्स ऑन यू, इट्स डिपेंड ऑन बॉडी टू बॉडी. ठीक है, तो मेरे में 10 किलो, क्योंकि मैंने बहुत दवाइयाँ खा रखी थी, बहुत कुछ किया हुआ था, बहुत बीमार भी चल रही थी. तो समटाइम्स वाटर वेट भी होता है जो कुछ डिसिप्लिन फॉलो करने से निकल जाता है. तो मेरा वो भी गया है कुछ, उससे भी फर्क आ जाता है जब आप कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करते हो. तो डिसिप्लिन की बात करूं तो सबसे पहला डिसिप्लिन मैंने क्या किया, स्लीप. स्लीप, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज की कहावत तो सबने सुनी है, बस अप्लाई आज की मॉडर्न टाइप में कोई नहीं करता. सो गाइस, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज. जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, टाइम टेबल बनाइए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए लाइफ में. सोना जल्दी है. पहले मेरा क्या होता था, मैं सो नहीं पाती थी जल्दी, 11:30 12 बज जाते थे, 12:30 भी बज जाते थे. और सुबह उठना वही टाइम से, क्योंकि सुबह ऑफिस तो जाना ही है, घर का सारा काम भी करना है, लेकिन टाइम से उठना है. लेकिन सोने का कोई ठिकाना नहीं है. तो क्या है, हार्मोन्स आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, आप प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हो, हार्मोन्स डिसबैलेंस करते हैं आपकी बॉडी में. आपको पतला होने वो कभी नहीं देंगे. स्ट्रेस रखेंगे आपकी शरीर के अंदर, हमेशा एक स्ट्रेस मेंटेन रहेगा. तो जो अच्छी नींद लेगा, जो अच्छे से खाएगा, अच्छे से पिएगा, वो ही अच्छा वेट मैनेज कर पाएगा. तो सबसे पहले स्लीप अच्छी कीजिए. एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर. अपने आप एक टाइम टेबल बनाइए. उस टाइम पर, आज मुझे एक टाइम के बाद 10:30 बजे मैं अपने बेड पर होती हूँ गाइस. दुनिया जाए भाड़ में, घर में कोई सो रहा है नहीं सो रहा, कोई टीवी देख रहा है देखने दो, कोई कुछ कर रहा है करने दो, मुझे 10:30 बजे सोना है. मैंने आपको खिला दिया पिला दिया सब कर दिया, अब मुझे 10:30 बजे सोना है. तो 10:30 बजे आई एम ऑन माई बेड. सो आपके आपके टाइम शेड्यूल के हिसाब से आप मैनेज कीजिए कि आप कितने बजे आपका टाइम है, कितने बजे तक आप सो सकते हैं और कितने बजे तक आप उठ सकते हैं. स्लीप टाइम बहुत ज़रूरी है, बहुत मैंडेटरी है. सेकंड, वाटर इनटेक साइज. वाटर इनटेक करना बहुत ज़रूरी है. आज के टाइम पे मैं 4 से 5 लीटर पानी पीती ही पीती हूँ. यस. और अब ये मुझे इस पे जोर नहीं डालना पड़ता कि मुझे 4 से 5 लीटर पानी पीना है. ये देखिए, ये मेरी बॉटल है, ये पूरे दिन में 2 बॉटल खत्म कर देती हूँ. और 1 से 1.5 लीटर पानी मैं सुबह पी कर आती हूँ घर पर. से सुबह उठकर पानी पीजिए. सबसे पहले तो सुबह से शुरू कीजिए. अर्ली मॉर्निंग पानी पीने वाले लोगों में से नहीं हो तो प्लीज़ मैं कहूँगी कि अपने बेड साइड बॉटल रखिए, रात को बॉटल रख कर सोइए. चाहे सुबह उठ के 1 घूंट पानी पीजिए, 2 घूंट से शुरू कीजिए, पर शुरू कीजिए पानी पीना. मैं सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पी जाती हूँ. 1 लीटर का पूरा बॉटल रखती हूँ, रोज सुबह उठते ही पीती हूँ. बॉडी है कि बॉडी रात भर आप पर काम करती है, शरीर पूरे रात भर आप पे काम करता है. अब सुबह सुबह आपको क्या देना है, शरीर को सिर्फ पानी देना है, जिससे कि वो आपके बॉडी से जो गंदगी है वो निकाल सके. तो प्लीज़ मस्ट है गाइस, आप बिल्कुल पानी नहीं पीते हो तो 1 घूंट 2 घूंट आधा गिलास पानी से शुरू करो. अगर आप पीते हो तो उसे इंक्रीज करो, 1 गिलास से 2 गिलास पे आओ. 2 चीज़ें ध्यान रखनी है हमें, स्लीप ध्यान रखनी है, अपना वाटर इनटेक ध्यान रखना है. थर्ड पॉइंट इज फाइबर. जितना ज़्यादा, मैंने ये नहीं बोला है, मैं फिर बता रही हूँ कि आप बाहर का छोड़ दीजिए, पर मैं कह रही हूँ कि आप फाइबर को भी इंक्लूड कर लीजिए. करना है किसी भी फॉर्म में कीजिए, पर 1 बाउल फाइबर सुबह और शाम ज़रूर खाइए. खाने के साथ लेने हैं तो खाने के साथ लीजिए, पर फाइबर 1 बाउल भरकर खाइए, ज़रूर खाइए. आप उसमें लेट्स डालना है, आप उसमें चुकंदर डालना है, आपको उसमें खीरा, गाजर, ककड़ी, मूली, हरी पीली शिमला मिर्च, जो भी डालना है डालिए. 1 बाउल बनाइए और खाइए. प्रोटीन के लिए अगर आप उसमें थोड़ा सा स्प्राउट्स डालना चाहते हैं तो वो डालिए, कॉर्न्स डालना चाहते हैं कॉर्न्स डालिए. पर मैं फिर बोल रही हूँ, मैं आपसे, अगर हम अगड़म सगड़म खा सकते हैं ना,
तो हम ये अच्छी चीज़ भी खा सकते हैं, है ना। ये तो अच्छी चीज़ है ना। अगर हम जिस मुंह से पिज़्ज़ा, पेटीज, समोसे, अ, बहुत कुछ खाते हैं, तो हम श्योरली कि फाइबर तो खा ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कि आपको फाइबर लेना है अच्छा। सो गाइस, चौथा चौथा पॉइंट है लिमिट योर आउटसाइड फूड। लिमिट योर आउटसाइड फूड मीन्स कैसे? अगर आप जंक खाते हैं, रेगुलर जंक खाते हैं, लाइक एक टाइम पे मेरी आदत थी कि रोज इवनिंग के टाइम पे ऑफिस से आना और रजौरी मेट्रो उतरना। एक टाइम की बता रही हूँ, अभी नहीं, अब नहीं है ये आदत। रजौरी उतरना, रजौरी के नीचे ना एक मोमोज वाले भैया खड़े होते हैं, तो वहां पर डेली नित नियम से खाना मोमोज, घर पे भी मंगा लेना मोमोज वगैरह, समोसे, चाउमीन, सैटरडे संडे तो था ही फिक्स। अच्छा, वो वो चीज़ मैंने क्या करी, लिमिट कर दी अपनी। लिमिट, अगर आप रेगुलर खाते हैं तो एक दिन बीच करके खाइए, अगर आप एक दिन बीच करके खाते हैं तो 2 दिन में खाइए, 3 दिन में खाइए। अगर आप हफ्ते में एक बार खाते हैं दैट इज फाइन। अब ऐसे करते करते हफ्ते में एक बार, अब मैं क्या है, मेरा एक चिक डे होता है, पहले मेरा 2 थे, सैटरडे एंड संडे। अब मैंने उसको भी कम कर दिया है, एक पे ले आई हूँ, संडे संडे मैं अपनी बेटी, अपने हस्बैंड, अपनी मदर के साथ इंजॉय करती हूँ अपना दिन, पूरा दिन, एक मील नहीं, पूरा दिन इंजॉय करती हूँ, बट सेंसिबल खाती हूँ। सो फोर्थ पॉइंट इज सेंसिबल ईटिंग। बहुत अच्छे से खाइए, चीट डे को अवॉइड की, मतलब चीटिंग्स को थोड़ा कम कीजिए, अपने जो आप डेली बाहर जंक्स खाते हो उसको सेंसिबल ईटिंग में कन्वर्ट कीजिए। तो स्लीप हो गया, वाटर इनटेक हो गया, हमारा प्रोटीन फाइबर हो गया, हमारे फ्रूट्स हो गए, एंड द नेक्स्ट इज कि सेंसिबल ईटिंग। 4 पॉइंट हो गया सेंसिबल ईटिंग, सेंसिबल ईटिंग करेंगे हम लोग। एंड द फिफ्थ पॉइंट जो मैंने अपनी लाइफ में इंक्लूड किया, गाइस ये कोई पॉइंट नहीं है, ये एक तरीका है जो कि जरूर करना चाहिए। फिफ्थ इज स्ट्रेस, या आप इसको सबसे पहला पॉइंट ले लीजिए, स्ट्रेस। मैंने इसको फिफ्थ में क्यों रखा, क्योंकि आप लोग कहोगे यार इसने भी शुरू कर दी बकवास करनी, स्ट्रेस, सब कहते हैं कि स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, इसीलिए मैंने अपना फिफ्थ पॉइंट स्ट्रेस रखा। मुझे पता है कि स्ट्रेस आज के टाइम में होता ही होता है, हर किसी को पास कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, कुछ ना कुछ है। गाइस सच बता रही हूँ, पीसीओडी, पीसीओएस, ओबेसिटी, शुगर, थायराइड, बाल झड़ना, ये सब आपकी सिर्फ स्ट्रेस से होती हैं। ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा हद तक हम अपनी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करते हैं। ये बीमारियां, स्ट्रेस हमारे अनहाइजीनिक होने की वजह से, अनहाइजीनिक खाना खाने की वजह से, अपने मतलब कोई डिसिप्लिन ना होने की वजह से होता है। पहले के लोगों को ये बीमारियां कभी नहीं होती थी गाइस, बाल भी इतने अच्छे अच्छे रहते थे, सब कुछ इतना अच्छा था, आंखों की रोशनी थी, क्योंकि वो हमारी तरह अगड़म सगड़म नहीं खाते थे, पानी पूरा पीते थे, खाने जो घर का खाते थे डाइजेस्ट करते थे, मेहनत इतनी करते थे। तो गाइस प्लीज प्लीज, स्ट्रेस हमारे अंदर बहुत सारे रोगों को पैदा करता है, बहुत सारी बीमारियां लाता है। तो बेटर है कि स्ट्रेस मत लीजिए। मैं कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस ना ही हो, बिल्कुल ना हो, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आई नो दैट, मेरी खुद की लाइफ है और मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं से आपको स्ट्रेस मिलेगा ही, इतनी भागदौड़ वाली लाइफ है स्ट्रेस। लेकिन प्लीज़ ज़्यादा मत कीजिए। स्ट्रेस के साथ साथ हम वुमेन स्पेशली क्या करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से हमें स्ट्रेस होता है। तो प्लीज़ ओवर थिंक करना बंद कर दीजिए, स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी बीमारी। आप कुछ भी कर लीजिए, और अगर अपने सारे पॉइंट्स, आपने स्लीप अच्छी ले ली, पहली बात तो स्ट्रेस जिसको होगा उसको स्लीप ही नहीं अच्छी आएगी। आपने पानी ले लिया, आपने फाइबर ले लिया, आपने बाहर का खाना बंद कर दिया, बट आपने स्ट्रेस लेना शुरू, स्ट्रेस लिया है, करे कराए पे पानी फेर देगा, वो नहीं बढ़ने देगा, आपका मोटापा कम नहीं होने देगा, उल्टा और बीमारियां लाएगा, और हंगर पैदा करेगा। क्या बताऊँ यार, अपनी बातें याद आ जाती हैं मुझे। स्ट्रेस की वजह से ना लोग सोचेंगे मैं कैसी थी, मैं रोती रहती थी और कुछ ना कुछ खाती रहती थी। मतलब घर में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, अब कुछ हो गया भाई, अब बड़ा स्ट्रेस हो रखा है, स्ट्रेस वाला माहौल चल रहा है,
और मैं भी बहुत टेंशन में, बट मेरा स्ट्रेस रिलीविंग मुझे ना फूड लगता है, और आज भी मेरा स्ट्रेस रिलीविंग मुझे फूड ही लगता है मेरा आज भी है। लेकिन मैंने उस स्ट्रेस को लेना ही कम कर दिया। देखो गाइस, स्ट्रेस है, आया है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो 1 घंटा 2 घंटा शांति से बैठिए, उस पर जोर लगाइए, ओवर थिंक नहीं, मतलब उसके बारे में सोचिए, उस चीज़ के बारे में सोचिए। अगर आप कुछ कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वक्त टाइम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को हार्म करने वाले हो, और कुछ नहीं होने वाला। हम अपने आप को हार्म करते हैं और कुछ नहीं करते स्ट्रेस लेने से, अपने अंदर बीमारियां बढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स गाइज, जो मैंने किया है, जो मैंने अपने आप को 3 महीने में डिसिप्लिन लाने में किया, और इन्हीं सब चीज़ों ने मुझे मेरे वेट में कम कर दिया। एंड सीरियसली कोई बिलीव नहीं करेगा, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग करके देखिए गाइस। जैसा जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन, जैसा ये चीज़ होती है कि जैसा हमारा अन्न होता है हमारा मन वैसा बनता है, हमारा मन जैसा होता है कुछ होता है तो हमारी बॉडी भी उसी तरह से काम करती है, हमारा तन भी, हमारा शरीर भी उसी तरीके से काम करता है। तो हमें इन पॉइंट्स पे काम करना है, हमें कुछ फैंसी नहीं करना, हमें कुछ भी फैंसी नहीं, सब कुछ एडवांस लेवल है गाइस। अगर आप एक बिगनर हो, अपने लिए सोच रहे हो जैसे मैंने अपने लिए सोचा, तो स्टार्ट फ्रॉम दीज 5 पॉइंट्स, पक्का जाएगा, पक्का वेट लॉस होने वाला है, गारंटेड होने वाला है। मैं ये नहीं कहती मेरा 10 हुआ है आपका कितना होगा, बट होगा जरूर। आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और आपको दिखेंगे ऐसा करने से। मुझे 3 साढ़े 3 महीने लगे, क्या पता आपको उससे कम लगे, क्या पता इससे ज़्यादा लगे, पर हार मत मानिए, हाथ मत छोड़िए, एंड करिए, प्लीज़ करिए, अपने लिए कीजिएगा। इस जब बिस्तर पे पड़े होते हो ना, तो कोई और नहीं, लोग तो ताने देकर ही जाते हैं बस, और चल देते हैं, अगर आपकी बटकी का काम किसी और को करना पड़ रहा होता है तो इसीलिए अपने आप को हेल्थी बनाइए। आज नहीं तो कल आपको सोचना तो पड़ेगा ही, कब सोचना है, कैसे सोचना है, जितनी जल्दी सोचेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। सो अब वाइंड अप करते हैं गाइस, वाइंड अप करते हैं इन सब चीज़ों को, और वाइंड अप करके मैं आपको बता देती हूँ, डोंट टेक स्ट्रेस, फर्स्ट पॉइंट, स्लीप प्रॉपर, वाटर इनटेक प्रॉपर, फाइबर फ्रूट्स प्रोटीन को इंक्रीज करना है, सेंसिबिलिटी है ना, हम सेंसिबिलिटी करेंगे, हम बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं खाएंगे, खाएंगे ठीक है, अपने आप को एंजॉय भी तो करना है, एक ही लाइफ है, एंजॉय भी करेंगे पर सेंसिबली करेंगे, राक्षस नहीं बनेंगे, सेंसिबल। अब इन सब बातों पे मैं आप लोग को यहाँ पर वाइंड अप करती हूँ। आप आई होप मैंने आपको क्लियरली समझाया होगा, मैंने 3 महीने क्या किया, कैसे किया, और आप लोग को समझ में आया होगा। इन आपने यहाँ तक मेरा ब्लॉग देखा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस, प्लीज़ प्लीज़ गिव अ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो अभी से थैंक यू सो मच। एंड आई होप आपको मुझसे भी कुछ मिला होगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने कुछ चीज़ें वहाँ से ली, कुछ चीज़ें वहाँ से ली, कुछ वहाँ से ली, तो बस इन सब चीज़ों को मिलाकर मैंने अपने शेड्यूल, अपने टाइम टेबल और अपने आप को देखते हुए अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। आप लोग भी, आई होप इस वीडियो ने, मेरी वीडियो ने आप लोग को भी कुछ सिखाया होगा। सो गाइज प्लीज़ गिव अ लाइक, share and subscribe yaar guys, please. Thank you so much. Stay healthy, stay happy. Bye to all, love you all.